जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में हम ऐसे शब्द यूज़ करेंगे या इस कहानी में मैं आपको कुछ ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप में से कुछ लोग मुझे जज कर सकते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मेरा विश्वास किन चीज़ों में है। बल्कि मैं अपने एपिसोड 1 से कह रहा हूँ कि इन कहानियों में मेरा मानना या ना मानना मायने नहीं रखता। आप लिसनर्स हैं, आप खुद डिसाइड करें आपने इस चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह लेना है या आपने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना है। और ये कहानियाँ मैं आपको अपने मन से बनाकर नहीं सुनाता। ये कहानी भी और कहानियों की तरह मैंने एक पॉडकास्ट में किसी के थ्रू सुनी है और मैं आपके आगे इसको आज रखने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छे आरजे हैं जिनका नाम अर्श है। उन्होंने अपने किसी पॉडकास्ट के थ्रू ये सारी कहानियाँ उस पॉडकास्ट में सुनाई थी और वो आरजे होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे साधक भी हैं। तो उनके मुंह से जो हम कहानियाँ सुनते हैं वो उनके रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। तो ये कहानी भी उनमें से एक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही एंटिटी की जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कर्ण पिशाचिनी होती क्या है, क्यों इसको सिद्ध करने के चक्कर में कई लोग पागल हो गए, कई लोग मर चुके हैं या कुछ लोग कोमा में चले गए। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है जिसे सतयुग में स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया गया था, पर जब इसे वहाँ से निकाला गया उसके साथ साथ इसे एक वरदान भी दिया गया कि ये देवियों में गिनी जाएगी, इसकी गिनती देवियों में होगी। इसीलिए आज कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं और इसे सिद्ध करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 10 से 11 दिनों की साधना में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है और जिस साधक को भी ये सिद्ध होती है वो किसी भी अगले इंसान का भूत, भविष्यमान, वर्तमान सब बता सकता है। कर्ण पिशाचिनी खुद उस साधक के कान में अगले इंसान के बारे में सब कुछ बताकर जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एक इंसान कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के चक्कर में अपने जीवन से ऑलमोस्ट हाथ धो बैठा था। तो ये कहानी एक टिकट कलेक्टर की है जो कि कानपुर से कुछ 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। ये अपनी आर्थिक स्थिति से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। एक दिन ये रोज़ की तरह ही अपनी ट्रेन में टिकट कलेक्ट कर रहे थे। इन्होंने ट्रेन के आखिरी सीट पर देखा एक बाबा बैठे हुए हैं। जब इसने उन बाबा से टिकट के लिए पूछा तो उन बाबा ने इस पर षटकर्म कर दिया। अब यहाँ पर षटकर्म से मेरा क्या मतलब है? षटकर्म मतलब उसमें सारी क्रियाएं आ जाती हैं, मारन, मोहन, वशीकरण। इनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब बाबा के ऐसा कहने पर ये उन बाबा के साथ चला गया, पर उसके बाद ये 10 दिन तक घर नहीं लौटा। इसने 10 दिन तक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की उस बाबा के कहने पर। जब 10 दिन बाद ये अपने घर लौटा है, इसने अपने पत्नी को 75,000 रुपये दिए। जब इसकी पत्नी ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तो इसने बड़े ही गुस्से में कहा, तुझे जो मिल रहा है उसमें खुश रह, कहाँ से आया कैसे आया ये मत पूछ। इसके बाद कुछ 10-15 दिनों तक इसने ऐसे ही किया। ये रोज़ कुछ पैसे लाता और छोटी मोटी रकम नहीं, कभी 30,000, कभी 25,000, कभी 50,000, ये रोज़ ऐसे पैसे लाकर अपनी बीवी को दे रहा था। अब इस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसने अपनी पत्नी के साथ सोना तक बंद कर दिया और इसने अपने घर में मौजूद भगवानों की सारी मूर्ति का चेहरा दीवार की तरफ घुमा दिया। और जब ये अपनी पत्नी से अलग जिस कमरे में सोता था उस कमरे की चौखट पर ये नाले का पानी डाल देता था और एक बार कान बंद करके जोर से चीखता था और कमरे में चले जाता था। उसके बाद हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कमरे में ये अकेला होता था, पर इसकी बीवी को वहाँ से किसी औरत के बात करने की आवाज़ आती थी और बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। जब इसने ये सारी बात एक बाबा को बताई तो उन बाबा ने कहा कि तेरे पति ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है। पहले तो वो कर्ण पिशाचिनी का मतलब ही नहीं समझी और वो हैरान भी थी कि जिस इंसान का भरोसा भगवान में भी नहीं है वो ऐसी खतरनाक सिद्धि कैसे कर सकता है। अब इस बात को करीब 1 महीना बीता होगा। अचानक से इसके घर पे 15-20 लोग आते हैं। इसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और वो इनका जो भी नाम था उसको लेकर कहते हैं कि हमें उनसे मिलना है और अपना भविष्य जानना है। इसकी पत्नी हैरान रह जाती है और अपने पति के कहने पर उन्हें अंदर आने देती है। अब इनमें से जो भी एक इंसान आगे आया उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। कुछ 5 मिनट तक उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और उस आदमी के बारे में, उसका वर्तमान, उसका भविष्य, उसका पास्ट सब कुछ बता दिया और ये तक बता दिया कि आने वाले कुछ दिनों में तेरी बीवी की मौत हो जाएगी। अब आप सोच कर देखिए कि ये कितनी अजीब बात है कि किसी की मौत वो इंसान बता दे रहा था।
अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और देखते ही देखते ये आदमी अपने एरिया का बहुत फेमस बाबा बन गया। लोग इनके पास आते थे, अपनी समस्याएं रखते थे, ये उनके समाधान बड़ी आसानी से बता देता था। अब एक दिन रात को इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अगली सुबह इसकी पत्नी ने कहा कि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अब ये हॉस्पिटल के लिए निकले ही थे कि ये आदमी एक साइड पर रुक गया और कुछ ऐसे बड़े गौर से सुनने लगा जैसे कि इसके कान में से कोई कुछ बता रहा हो। जब इसकी बीवी ने पूछा तो ये ज़ोर से चिल्ला कर बोला कि 3 दिन बाद तेरा बेटा मर जाएगा। उसने अपनी पत्नी को हमारा बेटा नहीं तेरा बेटा कहा कि तेरा बेटा मर जाएगा, जैसे कि अपने बेटे से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात को कुछ दिन बीते होंगे। अभी आदमी का लालच इतना बढ़ गया था कि इसने एक सवाल की कीमत 50,000 रुपये रख दी थी कि 50,000 रुपये दो और अपना एक सवाल पूछो। और ये कुछ लोगों में बैठा हुआ था, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये किसी के बारे में कुछ बता नहीं पाया। लोग इससे सवाल पूछ रहे थे पर ये कुछ नहीं बता पा रहा था, तो लोगों ने इसे ढोंगी ढोंगी बोलना शुरू कर दिया। पर जब ये लोग वहाँ से जाने लगे तो ये बड़ी ज़ोर से चिल्ला कर बोला कि हाँ हाँ जाओ, मुझे तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा वर्तमान सब पता है, मेरे पास तो सिद्धि है। अब साधकों के द्वारा कहा जाता है कि वो अपनी सिद्धि के बारे में किसी को नहीं बताते। वो ये ज़रूर बताते हैं कि वो साधक हैं, पर उन्हें क्या सिद्धि प्राप्त है, उन्हें सिद्धि प्राप्त है भी या नहीं, वो ये कभी नहीं बताते। अब जब इसने ऐसा किया तो उसके कुछ दिन बाद इसके साथ बहुत बुरी हरकतें होनी शुरू हो गई, जिनमें से कि एक ऐसी थी कि 3 दिन बाद उनके बेटे की मौत हो गई। और इनके बेटे की मौत इतनी डरावनी थी कि आज भी कोई उसको सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसा कि इनकी पत्नी ने उन साधक को बताया, इनका बेटा रात के 1:30 बजे नीचे गैराज में गया है। जो गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है वो उसने उठाया और अपने कान में भरना चालू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से अपने ही कान को नोचने लगा और कुछ इंजन ऑयल वो पी गया और एक दीवार के पास जाके अपने कान को दीवार पर तब तक पटकता रहा जब तक उसका कान उखड़ के अलग नहीं हो गया। उसके कान की धज्जियाँ उड़ चुकी थी और ये सब उसकी माँ ने अपनी आंखों के सामने देखा था और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब इतना सब होने पर इसकी पत्नी ने इस आदमी को छोड़ दिया और कुछ 1 महीने तक वो घर नहीं आई। इस 1 महीने के बीच में पड़ोसियों से सुनने को मिला कि उस आदमी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बिना कपड़ों के घूमता रहता था। उसके घर से कभी चिल्लाने की, कभी कांच टूटने की, कभी हंसने की आवाज़ें आती थी। और एक चीज़ रोज़ होती थी, वो रात को छत पर जाता था बिना कपड़ों के और बहुत ज़ोर से हंसता था और फिर चुप होकर नीचे आके रोने लगता था। कुछ दिन तो उसकी पत्नी उससे अलग रही। फिर एक दिन उसने छुपके से जाके देखा कि ये करता क्या है। अब जो उसकी हालत उसने देखी, उस पत्नी से रहा नहीं गया। फिर वो उन्हीं बाबा के पास गई जिन्होंने बताया था कि तेरे पति को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। उसने डिटेल में चीज़ें पूछी कि बाबा इसका इलाज क्या है। तो बाबा ने कहा कि आज रात तुझे एक सपना आएगा और उस सपने से तुझे सब पता लग जाएगा। और यकीन मानिए, जो सपना इस औरत ने उन साधक को बताया है वो हूबहू वैसा था जिससे कि एक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है। उन्होंने इवन मंत्र भी मेंशन किए जो मंत्र कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में यूज़ होते हैं। अब इसकी पत्नी ने ये सपना कुछ ऐसे बताया। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि उस ट्रेन में इस आदमी को एक बाबा मिले थे। उन बाबा ने इस आदमी से कहा तुझे 10 दिन तक मेरे साथ रहना होगा और जो साधना मैं बताऊंगा तुझे वो करनी होगी। जब ये आदमी वहाँ पर पहुँचा तो इसने देखा वो बाबा सिंदूर का एक सर्कल बनाकर बैठे हैं। उसके बीच में उन्होंने कपाल रखा है, एक ह्यूमन स्कल रखा है और उसके मुंह में दिया जलाया हुआ है और उसी के बगल में इस टीटी को उन्होंने बैठने के लिए कहा और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अब इस साधना के बीच में इस आदमी के साथ रोज़ अलग अलग चीज़ें होती थी। पहले 5 दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, पर 5वें दिन इसको ऐसा फील हुआ कि इसकी पीठ पर एक औरत चढ़ रही है। पहले उसने उसकी कमर पर पैर रखे, फिर उसके कंधों पर और फिर अपने दोनों पैर उसके सर पर। अभी इसे ऐसा लगता था कि एक औरत इसके सर पर खड़ी हुई है। और फिर कुछ दिन के बाद इसको ऐसा लगा कि इसकी छाती पर एक औरत बैठी है और वो लगातार कुछ फुसफुसा रही है। और धीरे धीरे वो फुसफुसाहट एक गुर्राहट में बदली और एक तेज चीख के साथ वो गुर्राहट ख़त्म हो गई। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी को ऐसा लगने लगा कि लगातार उसके कान में अपने नाखूनों से कोई खुजली कर रहा है। और वो खुजली नॉर्मल नहीं थी, वो इतनी ज़ोर से उसके कान को नोचते थे कि उसके कान से बहुत तेज़ खून निकल जाता था और वो खून असलियत में निकलता था। ये बस उसका वहम नहीं था। अब ये वो दिन था जब इस आदमी को ये साधना सिद्ध होनी थी। और कहा ऐसा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी को जो भी सिद्ध करता है उसे कर्ण पिशाचिनी को किसी ना किसी रूप में अपनाना पड़ता है, या तो माँ
या तो बहन या तो पत्नी। इस आदमी ने कर्ण पिशाचिनी को पत्नी के रूप में अपना लिया था। कर्ण पिशाचिनी को जब इसने पत्नी के रूप में सिद्ध किया तो कर्ण पिशाचिनी ने इससे वादा लिया कि तू सिर्फ मुझ पर ध्यान देगा, जो कि कर्ण पिशाचिनी हमेशा करती है। कर्ण पिशाचिनी के 3 रूल होते हैं कि आप उसकी बात को कभी अनसुना नहीं करोगे, उसे कभी अनदेखा नहीं करोगे, और जब भी वो बुलाएगी तुम उसके पास जाओगे ही जाओगे। और कहीं ना कहीं इसने एक बार कर्ण पिशाचिनी को अनसुना कर दिया था, तब ये उस रोज़ लोगों के बारे में कुछ नहीं बता पाया। कर्ण पिशाचिनी कुछ टाइम के लिए इससे दूर चली गई थी। जब उनकी पत्नी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन चीज़ों से छुटकारा पाएगी और उन्हें कहीं से कुछ तरीके पता चले जिनसे कर्ण पिशाचिनी को भगाया जा सकता है। वो एक नरसिम्हा भगवान की मूर्ति को अपने घर में लाई और पहले उसे एक जगह पर स्थापित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने भोलेनाथ का एक रुद्राक्ष लिया और अपने पति के कान में लगा दिया, जिनसे उनका पति बहुत तेज चीखा और उसके बाद एकदम शांत हो गया और उनके पति के कान से लगातार खून निकल रहा था। उसके बाद इसका जो आखिरी प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। नरसिम्हा भगवान की जोत उस इंसान के मुंह में डालनी है जिसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। इन्होंने वो जलती हुई लौ अपने पति के मुंह में भर दी, जिससे इनके पति बेहोश हो गए, और उस दिन के बाद ये चीज़ें होना बिल्कुल बंद हो गया। अब उनके पति को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध तो नहीं थी, पर अब वो कोमा में जा चुके थे। ये बात 2012 की है और आज तक उनके पति कोमा में हैं। तो ये थी कहानी कर्ण पिशाचिनी की साधना की, और इतनी खतरनाक एंटिटी को पता नहीं कोई कैसे सिद्ध करने की सोच सकता है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, पर क्या इनको करने की ज़रूरत है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखें, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।